In this video, we'll be discussing about the answers of the questions from question bank of science 1 lesson number 7 lenses. First question हमेशा क्या रहता है, choose a correct option in the multiple choice answer for the following question, जो 1 मार्क का रहता है. और पहला वाला choose a correct option lesson number 7 का है 76th question. 76 question में क्या दिया है, a ray of light gets refracted dash while entering the lens. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ट्वाइस. ये पेज नंबर 80 में दिया हुआ है. हियर इट इज गिवन a ray of light gets refracted twice while passing through a lens. तो आंसर क्या है, ट्वाइस. 77th fill up the point inside the lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called dash. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल सेंटर. ये पेज नंबर 81 में दिया है. द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग द पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस. तो आंसर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. 78th fill up virtual image is formed if an object is placed dash. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिटवीन F1 एंड O. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 83. ये टेबल में दिया हुआ है. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कभी बनता है, जब भी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर रहता है, बिटवीन F1 एंड O. 79th fill up in the convex lens if an object is placed at 2f1 the image is formed at dash. तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, 2f2. यहाँ पे 2f1 लिखा था, उसे करेक्ट करके 2f2 लिखना. यहाँ पे 1 था, 2 लिखो. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी, 2f2. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 83 में दिया है. तो अगर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 2f1 है तो पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ पे रहेगा, 2f2. तो आंसर क्या है, 2f2. 80th fill up all the distance parallel to the principal axis are measured from the dash. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल सेंटर. इसका आंसर जो है पेज नंबर 85 में दिया है ब्लू बॉक्स में. all distances parallel to the principal axis are measured from the optical center. 81 fill up a small hole of changing diameter at the center ऑफ आइरिस इज कॉल्ड डैश. इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्यूपल. ये इफ़ लिखा है, इफ़ को कट करके ऑफ लिखना है. तो आंसर क्या है, डी, प्यूपल. ये पेज नंबर 86 में दिया है. देर इज़ अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस विच इज़ कॉल्ड द प्यूपल. 82nd fill up फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट डैश. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर. ये पेज नंबर 87 में दिया है. फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर. तो आंसर इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर. 83rd fill up the image formed by dash lens is always virtual and small. तो इसका आंसर है बाय कॉन्केव लेंस. और ये पेज नंबर 84 में दिया हुआ है. जो कॉन्केव लेंस, इसे बाई कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं. जो बाई कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस का जो इमेज है, इमेज जो रहता है वो हमेशा वर्चुअल रहता है. और यहाँ पे यू कैन सी हियर इट इज़ गेन पॉइंट इमेज. जो इमेज है एकदम पॉइंट साइज का रहता है और स्मॉल. तो जो बाई कॉन्केव या कॉन्केव लेंस का इमेज रहता है वो हमेशा वर्चुअल रहता है और स्मॉल साइज का रहता है. तो आंसर इज़ व्हाट, बाई कॉन्केव लेंस. 84th fill up in a relaxed state the focal length of healthy eye is dash. तो इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, 2 सेंटीमीटर. ये पेज नंबर 87 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आईज इज 2 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है, 2 सेंटीमीटर. 85th fill up for a specific glass lens f is equal to 0.5. This is the only information given to the student. Which type of lens is given to him and what is its power? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. पावर क्या है, 2D, दैट इज 2 डायप्टर. और कौन सा टाइप ऑफ लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. ये दोनों आंसर पेज नंबर 85 में मिलेगा ना. पावर ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, P इज इक्वल टू 1/f. सो दैट इज इक्वल टू 1/f. कितना दिया है यहाँ पे, 0.5 है. तो 1/0.5. अभी डेसिमल निकालो. तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई विथ 10. सो 0.5 इंटू 10 एंड 1 इंटू 10. 1 इंटू 10 इज़ हाउ मच, 10. और 0.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 5. डेसिमल हट जाएगा. तो 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा. तो आंसर क्या है, 2. तो अगर फोकल लेंथ 0.5 है तो पावर कितना रहेगा, 2 डायप्टर. और नेक्स्ट वन, कौन सा टाइप ऑफ लेंस है वो भी इधर ही दिया है पेज नंबर 85 में.
द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया, -0.5 नहीं दिया, f इज इक्वल टू 0.5, इट इज पॉजिटिव। सो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज? कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए, पावर 2D एंड कॉन्वेक्स लेंस। 86 fill up in myopia the human eye dash। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये पेज नंबर 88 में दिया है। सो इन मायोपिया द ह्यूमन आई, मायोपिया में ह्यूमन आई जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अपियर इनडिस्टिंक्ट। अपियर इनडिस्टिंक्ट का मतलब है कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। 87th fill up due to elongation of dash and increase in curvature of the eye lens a person cannot see distant object clearly। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आई बॉल। अभी अभी बताया था, ये पेज नंबर 88 में है। तो अभी मैंने बताया था कि इन मायोपिया ह्यूमन आई कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसका दो रीज़न है। एक रीज़न क्या है? द आई बॉल इलोंगेट्स, और दूसरा रीज़न क्या है? द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? आई बॉल। एंड सेकेंड रीज़न क्या था? इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस अ पर्सन कैन नॉट सी distant objects clearly। 88 fill up in hypermetropia the human eye dash। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये पेज नंबर 88 में दिया है। इन दिस डिफेक्ट दैट इज इन हाइपरमेट्रोपिया द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। 89th fill up bifocal lens is required to correct dash defect। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, presbyopia। ये पेज नंबर 89 में दिया है। इन सच अ केस बाइफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो बाइफोकल लेंस कहाँ कभी यूज़ किया जाता है? जब भी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम presbyopia। 90th fill up dash times larger images can be obtained by using a simple microscope। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, 20। ये पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। वन कैन गेट 20 times larger image of an object using such microscope। कौन सा माइक्रोस्कोप? सच का मतलब है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करके वन कैन गेट 20 times larger image of an object। तो आंसर क्या है? 20। लेसन नंबर 7 का लास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या दिया है? डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस विद अ स्मॉल फोकल लेंथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया और दोनों का फोकल लेंथ छोटा है। क्वेश्चन 1b, फाइंड द कोरिलेशन। लेसन नंबर 7 का फाइंड द कोरिलेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग है। रिपीट वंस मोर, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है तो कॉन्केव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग। ये पेज नंबर 81 में दिया हुआ है। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस go away from one another after refraction। so this type of lens is called divergent lens। यानी concave lens को divergent lens बोलते हैं। और यहाँ पे दिया है convex lens is what? converging lens। क्वेश्चन नंबर 20, नियर साइटेडनेस elongated eyeball, फार साइटेडनेस क्या है? फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल। ये पेज नंबर 88 में दिया हुआ है। फार साइटेडनेस में फ्लैटनिंग ऑफ द आईबॉल। तो आंसर क्या है? फ्लैटनिंग ऑफ द आईबॉल। फाइंड द कोरिलेशन का 21st क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एट 2f1 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज कहाँ रहेगा? इमेज एट 2f2। तो अगर ऑब्जेक्ट एट f1 रहेगा तो इमेज कहाँ रहेगा? इमेज एट इन्फिनिटी। ये पेज नंबर 83 का टेबल में दिया है। अगर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट f1 में है तो पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ रहेगा? एट इन्फिनिटी। सो दैट इज़ अ राइट आंसर। सो ऑब्जेक्ट एट f1 रहेगा तो इमेज एट इन्फिनिटी। 22nd question, nearsightedness is corrected by concave lens तो far sightedness is corrected by convex lens। इसका आंसर जो है पेज नंबर 89 में दिया है। तो far sightedness defect is how it is corrected? this defect यानी far sightedness defect can be corrected by using a convex lens। तो आंसर क्या है? convex lens। 23rd क्वेश्चन, सिंपल माइक्रोस्कोप कितना कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है? नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज 1। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना है? नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज 2। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है और सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज हाउ मेनी? 2। 24th क्वेश्चन,
focal length is measured in meter, then power of lens is measured in diopter. ये पेज नंबर 85 में दिया है, the unit of the power of lens is diopter. Find the correlation of lesson number 7 का 24th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में दिया है. इसमें मायोपिक आई डिफेक्ट जो रहता है इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस. तो हाइपरमेट्रोपिक आई डिफेक्ट जो है वो कौन सा लेंस से करेक्ट किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस से. दैट यू कैन सी इन पेज नंबर 89. This is the hypermetropic eye defect. This defect was given in that diagram. तो इसका करेक्शन कैसे किया जाता है? This defect मतलब hypermetropic defect can be corrected by using convex lens. तो आंसर क्या है? convex lens. लेसन नंबर 7 का लास्ट फाइंड द कोरिलेशन है क्वेश्चन नंबर 29. यहाँ पे डायग्राम देख के ही पता करना है. ये डायग्राम देख के ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट नियर द लेंस. ये जो पी क्यू है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है और पी डैश क्यू डैश जो रहता है वो पोजीशन ऑफ द इमेज है. तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज नियर द लेंस. सो दिस ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नियर द लेंस. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इमेज का पोजीशन नहीं दिया है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट एफ, फोकस में है. सो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. क्वेश्चन 1 बी फाइंड एन ऑड वन आउट एंड गिव इट्स एक्सप्लेनेशन. लेसन नंबर 7 का जो ऑड वन आउट है वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है. लेसन नंबर 6 का एक ऑड वन आउट है जो रह गया था. सो लेट अस डू फर्स्ट दिस. तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया? रेनबो, अर्थक्विक, सनसेट, सनराइज. ऑड वन आउट क्या है इधर? अर्थक्विक. तो अर्थक्विक इज द ऑड वन आउट और रीज़न क्या है? Earthquake is a natural disaster whereas others are due to different phenomenon of light. Next question number 20. 20 में क्या दिया है? Focal length, radius of curvature, image distance, size of image. Odd one out क्या है? Size of image. तो odd one out is size of image. Reason क्या है? Size of image is measured perpendicular to the principal axis whereas all other distance are measured from the optical center along the principal axis. Next one, question number 21. 21 में क्या दिया है? Simple microscope, compound microscope, telescope, prism. तो odd one out क्या है? Prism. What is the reason? Prism is the odd one out. When white light is incident on prism, dispersion of light takes place, whereas others are optical instruments produce magnified image of the object. Next one, question number 22. 22 में क्या पूछा है? आई लेंस, रेटिना, सेरिब्लम, कॉर्निया. ऑड वन आउट क्या है? सेरिब्लम. रीज़न क्या है? सेरिब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन while others are parts of the eye. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस. ऑड वन आउट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. रीज़न क्या है? Except for principal axis, all other quantities can be measured physically with scale, thread, etc. Lesson number 7 का last odd one out है question number 24. question number 24 में क्या पूछा है? Eyepiece, magnifier, kaleidoscope, telescope. तो odd one out इधर क्या है? Kaleidoscope. Odd one out is kaleidoscope. What is the reason? Kaleidoscope uses mirrors while other devices make use of lenses. Question 1b, write the name. Lesson number 7 का जो राइट द नेम है वो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होता है. और इस क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज व्हाट? फोकल लेंथ. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 81. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस is called its focal length. Question number 20, the part of human eye that transmits electrical signals to the brain is known as what? Optic nerve. This is given in page number 86. These signals are conveyed to the brain through optic nerve. The answer क्या है? Optic nerve. Question number 21, the lens used in simple microscope. Which type of lens is used? Convex lens. ये page number 90 में दिया है. A convex lens with small focal length produces a virtual, erect and bigger image of an object. Such a lens is called simple microscope. तो कौन सा type of lens use किया जाता है? Convex lens. 22nd question, the ability of lens to adjust the focal length as per need is known as what? Power of accommodation. This is given in page number 87. The capacity of lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. तो आंसर क्या है? Power of accommodation. 23rd question, the defect of eye occurring due to aging is known as what? Presbyopia.
ये पेज नंबर 89 में दिया, जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। तो जैसे जैसे एज डिक्रीज होता है या ओल्ड एज होता है तो आई डिफेक्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। 24th question, the fleshy screen behind cornea is known as what, iris। ये पेज नंबर 86 में दिया है, there is a dark fleshy screen behind the cornea, this is called the iris। Next one is also given in the same page, that is 25th question, the screen with light sensitive cells in human eye is known as what, retina। So here it is given, the lens creates real and inverted image of an object on the screen inside the eye. This screen is made up of light sensitive cells and is known as what, retina। 26th question, the sensation on the retina persists for a while is persistence of vision। ये पेज नंबर 91 में दिया है, the sensation on retina persists for a while, this is called persistence of vision। Question number 27, the persons which are unable to distinguish between different colors is known as what, color blind। ये पेज नंबर 91 में दिया है, the persons cannot recognize those colors or cannot distinguish between different colors, these persons are said to be color blind। लेसन नंबर 7 का लास्ट नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या दिया है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ the centers of curvature of lens is known as what, principal axis। टू ऑप्टिकल सेंटर्स को कट करके वहाँ बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर लिखना। तो आंसर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पेज नंबर 81 में दिया है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। क्वेश्चन 1b, राइट अ रॉन्ग सेंटेंस। लेसन नंबर 7 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट होता है। 50 में क्या दिया है, कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मैग्नीफाइंग ग्लास एंड कॉन्केव मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, उल्टा दिया है। ये पेज नंबर 81 में है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास इज नोन एज व्हाट, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस दैट इज कॉन्केव मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। 51st statement, the image of the object in the human eye is formed on the cross screen। This is a wrong statement। ये पेज नंबर 86 में दिया हुआ है, this lens creates real and inverted image of an object on the screen inside the eye। This screen is made up of light sensitive cells and is called retina। तो यहाँ पे क्रॉस स्क्रीन दिया है, that is why it is a wrong statement। क्रॉस स्क्रीन की जगह में रेटिना रहना चाहिए। 52nd statement, the defect of vision can be remedied। remedied का मतलब है corrected by using, endoscopic को कट करो, by using magnifying glass। magnifying glass का मतलब है lenses with proper focal length। this is a right sentence we have studied that in page number 80 और 89 of textbook you can see कि अगर किसी को myopia defect रहेगा, eye defect रहेगा, so it can be corrected by concave lens। और अगर hypermetropia defect रहेगा eyes में, that can be corrected by convex lens। so by using magnifying glass of proper focal length, vision, defect of vision can be corrected। 53rd स्टेटमेंट में मेन को कट करके प्रिंसिपल लिखना और मेन नेवल को कट करके प्रिंसिपल फोकस लिखना। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then the refracted ray passes through the principal focus। this is a right statement, this is given in page number 82। when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus। 54th सेंटेंस में स्मूथ को करेक्ट करके इरेक्ट लिखना। तो सेंटेंस क्या दिया है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड इन अ रियल एंड इरेक्ट फॉर्म थ्रू अ कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट नहीं। यहाँ पे क्या दिया है, रियल एंड इरेक्ट दिया है, इरेक्ट नहीं रहना चाहिए, इसके जगह में इन्वर्टेड रहना चाहिए, therefore it is a wrong statement। 55th statement, the power of the magnifying glass depends on the distance of the magnifying glass। this is a wrong statement। ये पेज नंबर 85 में दिया है, the power of a lens depends on its focal length। फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे क्या दिया है, it depends on the distance of the magnifying glass, इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है।
56th sentence, the lens of the eye is flattened when looking at nearby objects. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 87 में दिया है. जब भी nearby object देखते हैं, while seeing nearby object the lens becomes more rounded. तो nearby object के टाइम वो rounded होता है और infinite distance के टाइम eyes becomes flat. So this is a wrong statement because here it is given the eye lens is flattened when looking at nearby object. Nearby object के वक्त eyes flatten नहीं होता है, rounded हो जाता है. 57th sentence, for a healthy human eye the distant point is infinite distance. This is a right statement. ये पेज नंबर 87 में दिया है. For a normal human eye the far point, that is distant point, is at infinity. So it is a right statement. 57th is a right statement. 58th sentence, vision defect increases the distance between the lens of the eye and the retina of the eye. These are defects in myopia. This is a right sentence. ये पेज नंबर 88 में दिया हुआ है. सेकेंड पॉइंट, तो मायोपिया का रीज़न क्या है? सेकेंड पॉइंट में दिया है द आई बॉल elongates so that the distance between the lens and the retina increases. So this is a right statement. राइट और रॉन्ग सेंटेंस ऑफ लेसन नंबर 7 का लास्ट वाला है 59th सेंटेंस. 59th में क्या दिया है? द वर्चुअल इमेज, शेप को कट करके इमेज लिखना. द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द आई डिपेंड्स ऑन द एंगल. यहाँ पे हेल्ड है, हेल्ड को कट करके सबटेंडेड लिखना. सो डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द आई. दिस इज़ अ राइट सेंटेंस. ये पेज नंबर 89 में दिया है. The apparent size or the virtual image of an object depends on the angle subtended by the object at the eye. So the last one, 59th sentence, is a right statement.